मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के जो आज 9 मार्च के प्रातःकालीन 239वें जब भागमा अंक में आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी को भैया मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा के मुख्य विषय पर आने से पहले आप सबको ले जाना चाहूँगा आपके जीवन के कुछ सुनहरे पलों की ओर पीछे। जिन मित्रन ने भैया 70, 80 और 90 के दशक में अपना समय बचपन जवानी गुजारी है, उन्हें ध्यान होगी कि उन दिनों भारतीय फिल्मन को कितो क्रेज हुआ हम सबके बीच और किस प्रकार कोई फिल्म पिक्चर मंडपन में दिखाई जाती, बासे पहले कैसे पोस्टर हर शहर कस्बन में स्टेशन पर लागे करते और उन पोस्टर में वह पिक्चर के हीरो कौन होएगो, हीरोइन कौन होएगी, गद्दार कौन होएगो, किन्ने म्यूजिक दो है किन्ने का दो, उनको देख कर हम सब लोग निकलते बैठते खूब चर्चा करते और वह फिल्म के हीरो हीरोइन पात्रन को जो पोस्टर में दिखाए जाते उनको देख के खुश होते और समझते बहुत बढ़िया, जो भैया पिक्चर बहुत बढ़िया हुए है। और कुछ लोग जाको तमाशो कहते कि जो तमाशो बहुत अच्छो हुए हो। आने वाले समय में आपने देखे भाई को पिक्चर हाल कहने लागे, अब तो भैया मॉल और मल्टीप्लेक्स में ये सब दिखाई जाती हैं। लेकिन मेरा आज आप सब का जो ध्यान में दिलाना चाह रहा हूँ कि भैया जब पोस्टर को देख कर लोग आकर्षित होते और जब वो पिक्चर मंडपन में पिक्चर हॉल में दिखाई जाती थी तो सब लोग जाते बड़े शौक़ से पोस्टर के आधार पर बाकी बारे में अपनी राय बनाए कर। लेकिन जब अंदर जाते और वो पिक्चर बा हिसाब से ना निकलती, वो हीरो वैसी अपने पात्र ना निभाए पातो, गद्दार कोई बढ़िया काम ना कर पातो, हीरोइन कोई अच्छो नाच गाना ना कर पाती, तो सब लोग ये कहते कि लुट गए यार, कहते आए के पैसा बर्बाद गो। और जब पोस्टर के चक्कर में फटो पोस्टर तो हीरो तो ना निकलो, निकला जीरो। आज के जो अंक को भैया जहे है कि जो वक्फ नाम की जो एक राजनीतिक हम सब देख रहे एक लड़ाई चल रही है और जो लड़ाई अपनी अंतिम परिणति को पहुंच गई है। लेकिन देखी जा से पहले, लड़ाई से पहले जो पोस्टर के रूप में कैसे कैसे लोग राजनीतिक दलन के हम सब ने देखे कैसे कैसे लंबी लंबी बातें कर रहे, कितो भब्बर जोत रहे और कैसी कैसी भड़कान वारी और कैसी कैसी बातें कर रहे, जिन्हें देख कर जो लग रही कि भैया जो वक्फ संशोधन विधेयक बिल जब संसद में आएगा और कहीं पास हो तो जिन्हें देश में जिन्हें का कर देंगे और कोई कसरत ना छोड़ी भैया। राजनीतिक दलन ने वोट किस वर्ग को लेके गए और कहाँ किन मुद्दन को लेके गए और कैसे उन लोगों ने गरीब मुसलमानन के हकन पर डाका डालने के ताई कैसे जा संशोधन विधेयक बिल को विरोध करो, जो इनको चेहरा चाल चरित्र चेहरा हम सब ने देखो है, जहाँ से हम सबको इनके बारे में पहचान होना चाहिए। कैसे इन सबको जो बात हजम ना हो रही है कि कैसे आखिर जो वक्फ संशोधन विधेयक बिल मोदी सरकार ने पास कराए दो, जिससे कि जो एक बिल जो शरिया के कानून को बाबा साहब के कानून पर ऊपर रख कर लंबे समय से चल रहा वो आखिर कैसे अब ख़त्म हो गया और बाबा साहब के कानून के अंतर्गत अंदर जो बिल आएगा और जहाँ से गरीब मुसलमान भैयन को और भी उनके गरीब तबका को इससे कितना बड़ा आगे आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है, जो सोच के उन सब को बड़ा घबराहट हो रही है। और अब वे आप सब देख रहे होंगे तरह तरह के भड़कान के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भैया वो मैंने पहले के अंकर में कही कि अब जनता बहुत होशियार हो गई है। वे बहुतेरी जनता से कहते रहे, उनके दंगा ब्रिगेड के जो मौलाना हैं और सब लोग हैं, विभिन्न पार्टी के लोग हैं कि लकर परो सड़कन पे जाम कर दो, जो कर दो वो कर दो। लेकिन भैया कोई ना लकरो, सब समझदार हो गए हैं। जो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा प्रदेश है देश को, जहाँ में लकर पड़े तो फिर समझ लो तुम्हारी बाप महतारी ने जो पैसा बड़े मेहनत से पैदा करो
बहुत सब फिर समझ लो लकर जाएगो, और जो पिछवाड़ो लाल होएगो वो अलग ही होएगो। सब समझदार निकले और कोई ना समझो, और सबने समझ लिया कि भैया जो वक्फ संशोधन विधेयक बिल गरीब मुसलमानन के और पसमानदा वर्ग है, जो गरीब तबका है, दलित है, सताऊ है, लजाऊ है, ऐसे लंबे समय से दबाए सताए लोगों के हक में है। और आप सब देख लें, इसके बाद भी बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके खिलाफ रिट दायर करिए। और कैसे कैसे दोगले राजनीतिक चरित्र के लोग होते हैं, जो हम सबको समझ में आना चाहिए कि एक ऐसे ही सन 89 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक गरीब साहबानो जो बुढ़ापे में बाको तलाक दे दी, तो बाके ताई 250-300 रुपया को जो सुप्रीम कोर्ट ने बाको वजीफा बांधो बाके गुजारा भत्ता के ताई, तो किस प्रकार कुछ मौलानन के आँखें दिखाने पर उनने 48 घंटा से अंदर संसद के अंदर ला के बाबा साहब के बनाए कानून को जो सुप्रीम कोर्ट से पारित हुआ बाको बदलन को काम करो। और आज वही लोग हैं कि संसद में जब बाबा साहब के कानून की प्रभुता उच्चता सिद्ध करके और वह एक कानून बनाओ, और वह कानून को साहब पलटन के ताई आज वही दोगले चरित्र के लोग भैया सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो हम सब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को का निर्णय हुए है वो आगे आए है, बाकी बात तो छोड़ो। लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग वक्फ के नाम पर भैया जब पिक्चर जो वक्फ नाम की संशोधन विधेयक नाम की जो पारित हुई रही, जाके ताई तरह तरह की प्रचार कर रहे, तरह तरह के बहाएं सुनतत बा पोस्टर में अपने हीरो हीरोइन के फोटो दिखा रहे कि हमारे संग जे हैं वे हैं सब। लेकिन जब जो संसद में जो पिक्चर प्रकाशित भई, तो जो अपने को हीरो बता रहे भैया वे कतई जीरो निकले। चाहे वे राहुल गांधी हों, वे तो बोले ही ना, और उनकी जिज्जी तो आई है ना। और घर के जो पप्पू के नए नए चेला जो उत्तर प्रदेश में बने हैं, 1 साल पहले से उनकी पार्टी के अंतर्गत चल रहे हैं उनके गठबंधन में, वे बोले सो जा सा बढ़िया, तो जहे पब्लिक ने सोची ना बोलते तो अच्छे पूरे देश के सामने उनके इन विषय पे का उनकी तैयारी ही, का उनकी सोच ही और का उनकी बातचीत ही वो हम सब ने देखी। कैसे बहुत बेशर्मी के साथ वे कह रहे कि जो वक्फ संशोधन विधेयक ना है, जो मुसलमानों को बांटने की रणनीति बनाई जा रही है। अरे भैया, और जो गरीबन के ताई फायदा करने को वक्फ संशोधन विधेयक में उनको हिस्सेदारी होए, उनके जातिगत आधार पर जैसे उनको जब वक्फ संशोधन जो संशोधन विधेयक बिल से जो उनको आगे रखो, उनको बा में सहभागिता मिलेगी, उनको लाभ मिलेगा जो बा के ताई हीरो। लेकिन उनने बा को बंटवारे को नाम लेकर और कही बड़ी बेशर्मी के साथ कि देखियो अब आने वाले समय में हम फिर हिंदुओं में पीडीए के माध्यम से इनका विभाजन करेंगे, बांटेंगे, काटेंगे। जे ऐसी बातें करके जे लागू की वक्फ संशोधन विधेयक बिल पे जो पोस्टर हो, जब वो फटो तो बामे से जीरो निकल पड़े जिन्हें, और जाके हीरो केवल और केवल हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, जिनने अपनी अल्पमत की सरकार होत हुए और सरकार पर खतरा उठाते हुए किस बड़ी जिम्मेवारी के साथ गरीब मुसलमान भैयन को फ़ायदा पहुंचाने के ताई किस प्रकार सबको साथ लेके और पूरे देश में जेपीसी के माध्यम से हर कस्बा हर गांव प्रदेश में जाकर उन लोगों ने सभी की राय लेके और वह राय को संसद के अंदर बड़े बढ़िया तरीके से एक जो बहस भई, और वह बहस में सब ने अपने अपने पे रखे, उसके आधार पर जो पिक्चर रिलीज भई, जो भैया वो पोस्टर को देख के जो लोग कुछ और समझ रहे जो परिणाम आओ जो पिक्चर को, तो बा में हीरो नरेंद्र मोदी साबित भय। अब वक्फ संशोधन विधेयक बिल भैया बहुमत से पारित हुई हो। लेकिन जो पारित होने के बाद मैं लगातार आप सबसे कहता रहा हूँ भैया कि भगवान जब अच्छे दिन किसी व्यक्ति के, किसी समाज के, किसी परिवार के और किसी राष्ट्र के लात है, तो भैया कुछ ऐसी घटनाएं लगातार होने लगती हैं जिनसे वह समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, राष्ट्र को झकझोरने को काम करता है।
और हम सब देख रहे हैं लगातार प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद किस प्रकार लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे समाज लगातार उन घटनाओं के माध्यम से अपने को सचेत करते जा रहा हो, सजग हो जा रहा हो और संगठित हो जा रहा हो। चाहे वो आपने देखी होगी कि 66 करोड़ का जो कुंभ का अभी उत्सव हुआ है वो होए, और फिर चाहे संभल प्रकरण से जैसे जो कई चीज़ें छुपी हुई ही हमसे जानबूझ के छुपाई गई, कैसे बाबा साहब के कानून का एक खिलवाड़ किया गया था संभल के अंदर, वो सब निकल के आई। और वह संभल को प्रकरण तो चलिए रहो, तो जब वक्फ संशोधन विधेयक बिल जो सरकार ने पेश करो और जाके ऊपर जैसी लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त करी हैं, जैसे लोग धमकियां दे रहे हैं, मैं फिर पिछले अंक में भी आपसे कही, मैं एक बार पुनः आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि किस प्रकार कुछ मौलानाओं ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोगों को, क्योंकि वे मोदी जी के संग संशोधन वक्फ संशोधन विधेयक बिल को समर्थन कर रहे, और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को, उनके नेतन को कैसे हुक्का पानी बंद करने को कि ये को मुसलमान को वोट ना मिलेगा, तुम कोई कार्यक्रम कराओगे तो हम सब शामिल ना होंगे, और तुम क्यों जाको समर्थन कर रहे हो। मात्र 40 के लगभग मुस्लिम सांसद हैं और बाको 200 से ज़्यादा समर्थन देने वाले वे सांसद, वे सब हमारे तुम्हारे बीच में के हैं भैया। जो हमारा फर्ज है कि हम उन लोगों से पूछें कि भैया तुम जो हमसे वोट लेके गए पिछले 24 के लोकसभा चुनाव में, तो तुम गए कि बाबा साहब को, संविधान को हम सम्मान बढ़ाएंगे, हम आरक्षण ख़त्म ना होने देंगे, हम लोकतंत्र की बात करेंगे, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक बिल के माध्यम से जो देखने में आओ कि वे बाबा साहब के जो कानून के अंतर्गत जो एकाधिकारवादी जो शरिया कानून है, ऐसे निरे कानून है, वे हटे, वह कानून के समर्थन में आप खड़े हो रहे, बाबा साहब के कानून के विरोध में आप सब खड़े नजर आए। आप जब वक्फ संशोधन विधेयक बिल भैया जो लोकतांत्रिक ढंग से जहाँ में ज़्यादा लोगों की सहभागिता करी जा रही, केवल अशराफ वर्ग के कुछ चंद लोग, पूरे देश के अंदर जो वक्फ कमेटियाँ हैं, चाहे वे राज्य स्तरीय हों, प्रदेश स्तरीय हों, कुल आपको जान के भैया ताज्जुब लागे वो 150-200 लोग जाकर चलाते थे। अब जहाँ में मुसलमान समाज की, गरीब परिवार की महिलाएं और उनके और गरीब दलित शोषित वर्ग के ऐसे भैया जो जहाँ में शामिल ना हो सकते, उनको लोकतांत्रिक ढंग से जहाँ में शामिल करने को जब निर्णय लो, तो इन लोगों ने किस प्रकार विरोध करो है। जब बात को हम सब समझें और इनसे पूछें कि तुम कह कह गए, तुमने जो पोस्टर दिखाओ जब चुनाव के बाद कि हम जो करेंगे, और पोस्टर जब जो फटो तो जब निकले का तुम हीरो ना, तुम जीरो निकले। और ऐसे जीरो जो हमारे वोट से हीरो बनने को प्रयास कर रहे, हमारा फर्ज है कि हम उनसे पूछें कि आखिर कभी तुमने गरीब के हित में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके क्यों न ठाड़े भये। तुम कहो कि बाके ताई लाते समान शिक्षा लागू होए, साहब एक देश एक चुनाव लागू हो, इसके ताई क्यों ना बात उठा दो, और गरीब को हर चीज़ मिले, इसके ताई आपने कब सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन वे उनके मुंह से कतई आपको इस प्रकार के जनहित के, गरीब हित के मुद्दन पर सुप्रीम कोर्ट जान की बात कब ना सुनी होगी। जब वे गए होंगे तो ये शरिया कानून को लागू करने ताई, बाको मजबूत करने के ताई, शरिया कानून को लागू करने वाले की बात करने के ताई वे विरोध और सड़कन पर उतरने की बात करते हैं। लेकिन जो हीरो बनकर सड़कन पर उतरने की बात कर रहे हैं, चाहे वे समाजवादी पार्टी के हों चाहे काऊ पार्टी के हों, छुटपुट कुछ घटनाएं जरूर भैया कहूँ भैया, लेकिन जे खुद कहूँ ना उतरे हैं, जे केवल जनता को भड़का रहे, मुसलमान भैया को भड़का रहे, और उनके पोस्टर के आधार पर जो पिक्चर रिलीज भई है, जब वक्फ संशोधन विधेयक बिल को जो सुपर हिट भई है, और जो मुसलमानों ने जहाँ संशोधन विधेयक बिल को हाथ लो है और सबने समझी है, और खुल के बेव लोग सड़कन पर आ रहे हैं और शुक्रिया मोदी भाईजान कह के अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। मित्रों, आज के अंक में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और आपसे मेरा सदा की बात निवेदन है भैया जो सुनते हैं, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर प्रसारित अंक ये दोनों पसंद आते हैं, तो मेरा अनुरोध है भैया लाइक कर दो करो, जो अंगूठा बार बटन हो करे,
और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्लात नंबर तुम्हारे सबके फ़ोनन में हैं उन पर शेयर कर दो करो और अपनी राइयो दे दो करो। और जिन भैयन ने चैनल सब्सक्राइब ना करो, ये दोनों नए आते तो कहो बालक बच्चे से ज़रूर करवाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।